हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो 9 क्वेश्चन कहता है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। सो क्वेश्चन में हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन है, जो कि थर्ड है हमारी 4 और 9 है हमारी -8। तो पूछा है AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 होगी। तो नहीं पता, AN इज इक्वल्स टू 0। एन हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म है, तो हमने वो 0 कंसिडर कर ली। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है A + n-1 एंड देन D इज इक्वल्स टू 0। अब इस फॉर्मूले में हमें n निकालनी है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो 0 है। तो इसके लिए हमें A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A और D की वैल्यू हम A थर्ड से, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म, और नाइन्थ टर्म जिसको हम A9 लिखेंगे, वो है हमारी A3 4 एंड A9 है हमारी -8। सबसे पहले थर्ड बोला है तो पहले वाली थर्ड होगी और उसके बाद वाली नाइन्थ होगी। सो A3 को हम और कैसे लिखेंगे, A + 3 से एक छोटा 2 एंड देन D इज इक्वल्स टू 4, और A9 को भी हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 9 से एक कम 8 इज इक्वल्स टू -8। सो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करके हम या तो A या D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर रही हूँ। सो A + 2D इज इक्वल्स टू 4। सो इससे मैं D की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, आप चाहो तो A की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो 2D इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, एंड देन D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 - A/2। सो इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, और जो वैल्यू आई है हमारी D की उसको हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम ही ये होता है कि जिस इक्वेशन से आपने वो वैल्यू बनाई है, वैल्यू निकाली है, उसको उसमें पुट नहीं करना, किसी और में पुट करना है। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारी 8 + 8D इज इक्वल्स टू -8। सो A प्लस में 8 एज इट इज़ रहेगा। D की वैल्यू है हमारी 4 - A/2 इज इक्वल्स टू -8। सो A प्लस में 8 4 ज़ा 32 एंड 8 8 प्लस माइनस माइनस एंड 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और -8। A के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी 2 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2A। प्लस में इसको भी सेम एज इट इज़ करेंगे तो हमारी यही सेम वैल्यू आ जाएगी, 32 - 8A इज इक्वल्स टू -8। फिर उसके बाद 2A और -8A सिमिलर टर्म्स हैं तो इनको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 डिडक्ट होगा तो आएगा हमारा 6A, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन है। प्लस में 32 / 2 इज इक्वल्स टू -8। सो -6A प्लस में 32 इज इक्वल्स टू -8। ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -6A प्लस में 32 इज इक्वल्स टू -16। अब उसके बाद -6A इज इक्वल्स टू -16, ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस, एंड माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। सो 32 प्लस में 16 क्या हो जाएगा हमारा -6A, ये हो जाएगा हमारा 48, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल। सो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48/6, जो कि साफ दिख रहा है कि ये क्लियरली डिविजिबल है 8 से। सो A आ गया हमारा 8। उसके बाद A की वैल्यू तो आ गई, अब उसके बाद D की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो तो D की वैल्यू आ जाएगी। मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। सो 4 - A इज इक्वल्स टू 2। सो 4 - A की वैल्यू 8 एंड देन 2। आप चाहो तो किसी और में भी पुट कर सकते हो, पर आप एग्ज़ाम में जो आपको इक्वेशन आसान लगे उसको पुट करना। एंड देन 4 - 8 इज इक्वल्स टू -4 / 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो D की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई एंड देन D की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों? तभी तो हमें पता चलेगा, n आएगा हमारा निकल के कि कौन सी टर्म 0 है।
सो a प्लस में n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है हमारी 8 प्लस में n, वही हमें फाइंड आउट करना है, d है हमारा -2 इज इक्वल्स टू 0। सो 8 -2 को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -2n प्लस में 2। -2 को n से मल्टीप्लाई करा तो -2n आया, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो +2 आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0। सो 8 + 2 10 -2n इज इक्वल्स टू 0। सो -2n इज इक्वल्स टू, ये प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू आ गई हमारी 10/2, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से क्लियरली। सो n आ गया हमारा 5। सो फिफ्थ टर्म ऐसी है AP की जो 0 है। हमसे पूछा है ना विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। थैंक यू ऑल।